यह तस्वीर है सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की, जिन्हें कि शहीदों के सरताज भी कहा जाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि यह जो इंसान गुरु साहिब के सर पर रेत डाल रहा है वो आखिर है कौन, और आगे चलकर इसका क्या हुआ, और कौन था जो गुरु साहिब को शहीद करवाना चाहता था। गुरु अर्जन देव जी की शहादत का पूरा इतिहास और उनकी शहादत की वजह के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस जालिम के बारे में जो गुरु साहिब के सिर पर रेत डाल रहा है। इसका नाम इतिहास में गुरदित्ता बताया गया है, जिसका बट्टी का काम था, जिन्हें आमतौर पर पठियारा भी कहा जाता है। इसे लेकर आया था चंदू नाम का एक इंसान, जिसके बारे में लिखा गया है कि गुरु साहिब को शहीद करने के लिए इस चंदू ने सबसे ज़्यादा साजिशें रची। गुरु साहिब की शहादत के पीछे सबसे बड़ा कारण यही इंसान था। आखिर यह चंदू था कौन? दरअसल मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु साहिब को शहीद करने के लिए इस चंदू की ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के लिए इस चंदू के मन में बहुत बैर और नफरत थी। आखिर इसकी वजह क्या थी? दरअसल यह चंदू मुगलों का दीवान था और मुगल बादशाह जहांगीर तक इसकी अच्छी खासी पहुंच थी। और एक समय ऐसा था जब चंदू अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। गुरु अर्जन देव जी के बेटे श्री गुरु हरगोबिंद जी से रिश्ता लगभग पक्का हो भी चुका था, लेकिन जब वो पंडित जिन्होंने यह रिश्ता पक्का किया था चंदू के पास पहुंचे तो उसने घमंड से कहा कि तुम मेरी बेटी का रिश्ता एक साधु के बेटे के साथ कर आए हो। दिल्ली के सिखों द्वारा यह बात गुरु तक पहुंची और उन्होंने गुरु साहिब से कहा कि यह घमंडी के घर रिश्ता नहीं करना चाहिए। संगत की बात मानकर गुरु साहिब ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब चंदू ने इसे अपना अपमान समझा और इस रिश्ते के लिए गुरु साहिब पर दबाव बनाने लगा, लेकिन गुरु साहिब ने इसकी नहीं सुनी। चंदू अब गुरु साहिब से नफरत करने लगा और उनसे बदला लेने का मौका ढूंढने लगा, और उसे मौका मिला जब जहांगीर के बेटे खुसरो ने बगावत कर दी। दरअसल मुगल बादशाह अकबर जहांगीर के बजाय अपने पोते खुसरो को गद्दी देना चाहता था, क्योंकि जहांगीर एक नंबर का अय्याश और शराबी था। बगावत के दौरान खुसरो जब लाहौर की तरफ आया तो चंदू किसी तरह से जहांगीर को दिल्ली से लाहौर लेकर आ गया, और चंदू ने यह बात फैला दी कि गुरु अर्जन देव जी ने गोविंदवाल साहिब में खुसरो को शरण दी थी और 1 लाख रुपए की मदद भी की थी। जहांगीर के कहने पर गुरु साहिब को बादशाह के दरबार में जब पेश किया गया तो चंदू अकेला नहीं था जो गुरु साहिब के खिलाफ था। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जो गुरु साहिब को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। इनमें से एक तो गुरु साहिब का बड़ा भाई पृथ्वी चंद ही था, जो सोचता था कि गुरुगद्दी उसे मिलनी चाहिए। इनके अलावा कई ऐसे पखंडी थे जो गुरु साहिब के प्रचार और उनकी काबिलियत से खौफ खाते थे। कई इतिहासकारों ने यह लिखा है कि जितने सिख पहले 4 गुरु साहिबान के समय में बने, उनसे कहीं ज़्यादा लोगों ने गुरु अर्जन देव जी के समय में सिख धर्म को अपनाया। गुरु साहिब ने श्री अमृतसर साहब में दरबार साहब की उसारी करवाई और उन सभी लोगों को जिन्हें कि धर्म और जात पात के नाम पर प्रताड़ित किया गया था गले लगाया। इन सभी बातों से बहुत से धर्म के ठेकेदार गुरु साहिब के खिलाफ जहांगीर के कान भर चुके थे। वो जहांगीर जो कि अपने पिता के विपरीत निकम्मा और कट्टर था, जबकि उसका पिता अकबर खुद गुरु अंगद देव जी से मिलने आया था और सबसे पहले संगत में बैठकर लंगर छका था। जहांगीर ने एक बागी की मदद के इल्जाम में गुरु साहिब पर 2 लाख का जुर्माना लगाया, जिसे गुरु साहिब ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले तो हमने किसी की मदद नहीं की है, और वैसे भी गुरु घर की यह माया संगत के लिए उचित कार्यों के लिए है, इसे कोई भी निजी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जहांगीर को भड़काने वाले लोगों ने यह भी कहा था कि इनके ग्रंथ यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दूसरे धर्मों के पीर पैगंबर की निंदा की गई है। इसे लेकर भी जहांगीर ने गुरु साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब में हजरत मोहम्मद साहब की तारीफें लिखने को कहा, तो गुरु साहिब ने कहा कि आदि ग्रंथ में किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखा गया है और ना ही हम इसमें कुछ नया शामिल कर सकते हैं। इस तरह से गुरु साहिब ने जहांगीर की दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। गुरु साहिब चाहते तो कुछ शर्तों को मानकर अपनी शहीदी को टाल सकते थे, लेकिन फिर शायद सिख धर्म इतना महान नहीं बन पाता। यह सिख धर्म की एक मजबूत नींव थी जो गुरु साहिब अपनी शहादत से रखने वाले थे। गुरु साहिब का जवाब सुनकर जहांगीर बौखला गया और सियासत यासा कानून के तहत गुरु साहिब को शहीद करने का फरमान सुनाया गया। सियासत यासा कानून अक्सर तब अमल में लाया जाता था जब किसी पीर पैगंबर को शहीद किया जाता था
क्योंकि मुगल यह मानते थे कि अगर किसी धार्मिक गुरु का खून उनकी वजह से गिरा तो यह उनके तख्त के लिए ठीक नहीं होगा। जहांगीर ने हुक्म दिया कि गुरु को तसीहे देकर मनाया जाए और अगर फिर भी ये ना माने तो इन्हें ऐसे शहीद किया जाए कि इनके खून की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। इतिहासकारों ने लिखा है कि चंदू ने एक उबलते हुए पानी की देग में गुरु साहिब को बिठाया। गुरु साहिब की चमड़ी उतर चुकी थी, लेकिन उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला। अगले दिन गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवी के ऊपर बिठाकर ऊपर से गर्म रेत उनके सिर पर डाली गई। लेकिन गुरु साहिब तेरा बाणा मीठा लागे जपते रहे। जरा सोचकर देखिए, यून का महीना और ऐसे तशद्दद, क्या किसी आम इंसान के बस की यह बात है कि वो 5 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त कर पाए। गुरु अर्जन देव जी को शहीदों के सरताज यूं ही नहीं कहा जाता। तवी से उठाने के बाद गुरु साहिब को रावी नदी के किनारे ले जाया गया और रावी नदी में बहा दिया गया, और यह सब कुछ चंदू की देखरेख में हो रहा था। अब बात करते हैं चंदू और गुरुदित्ते के साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि गुरु जी की शहादत के कुछ समय बाद यह गुरुदित्ता पागल हो गया, इसी बात को सोचकर कि यह मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। गुरु साहिब जो कि उस समय दबाए हुए लोगों के मसीहा थे, इसी पाप का बोझ वो सहन नहीं कर पाया, लेकिन चंदू की सेहत पर कोई असर नहीं था। समय बदला और गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र गुरु हरगोबिंद जी सिखों के छठे गुरु बने, जिन्होंने मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहनी, दरबार साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, सिख फौज तैयार की, जुल्म का मुकाबला सब्र की बजाय साहस से करने की प्रेरणा दी। गुरु साहिब की शख्सियत से प्रभावित होकर जहांगीर ने चंदू को गुरु हरगोबिंद जी के हवाले कर दिया कि आप जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। गुरु के सिख चंदू को दिल्ली से अमृतसर ले आए, जहां अमृतसर की गलियों में इसका जुलूस निकाला गया। फिर इसे अमृतसर से लाहौर ले जाया गया, जहां गुरु अर्जन देव जी शहीद हुए थे। वहां भी इसके गले में पट्टा डालकर इसे गलियों में घसीटा गया। इसी दौरान गुरुदित्ता, जो कि पागल हो चुका था, जब चंदू को देखता है तो वो वही बर्तन उठाकर चंदू के सिर पर मारता है जिससे उसने गुरुजी के सिर पर गर्म रेत डाली थी। चंदू एक ही वार में वहीं पर मर जाता है। फिर उसे उसी रावी नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। यहाँ जानवर और पक्षी नोच नोच कर उसके शरीर को खत्म कर देते हैं, और इस तरह से चंदू का वही हश्र होता है जिसका वो हकदार था। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद सिख धर्म में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माँ की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले कई सूरवीरों को इसी ऊर्जा से उज्ज्वलित किया। इन्हीं में से एक वीर भगत सिंह की कहानी हम सीरीज जर्नी ऑफ भगत सिंह में कवर कर रहे हैं, और इसी कहानी का पहला एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और जल्द ही इस सीरीज का एपिसोड 2 भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।